नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। क्वेश्चन नंबर 53 है अपना, चैप्टर नंबर फर्स्ट हो गया पार्टनरशिप का। और पार्टनरशिप चल रही है ये। अब अपन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53। देखो क्या बोल रहा है। अली एंड बहादुर दो पार्टनर हैं यहाँ पर। आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एज अली 70% एंड बहादुर 30%। अब परसेंट देख के चमकना मत, आप 70 ऐसे कर सकते हो तो 7:3 का इनका क्या हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। ठीक है। देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2024 स्टैंड एज अली 2,50,000 रुपीज़, बहादुर 2 लाख रुपीज़। द पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। ठीक है, आईओसी है। Drawings of the partners during the year ended 31st March 2025 और 35,000 एंड 25,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, दोनों की ड्राइंग्स दे रखी है अपन को। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ईयरली सैलरी ऑफ बहादुर एट द रेट 30,000 वर 4 लाख रुपीज़। ठीक है, 4 लाख रुपए का क्या है आपका प्रॉफिट है। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बहादुर को देने वाली सैलरी लेस करने के बिफोर का। तो भैया बिफोर ही चाहिए, बिफोर ही चाहिए तो करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ठीक है, कर देंगे। चलो, बड़ा ही सिंपल सा है। फटाफट से अपन क्या करते हैं, क्या क्या बनाने को बोल रहा है अपन को। बोल रहा है प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन। पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाना है, कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। पर मेरे दोस्तों, सबसे पहले अपन को P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक P&L अप्रोप्रिएशन नहीं बनाएंगे ना, जब तक कुछ नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इसको। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले आ जाएगा आपका बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में आ गया आपका क्या, नेट प्रॉफिट। कितना था, 4 लाख रुपए का था। क्या क्या करने का है अपन को, सबसे पहले देने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ लिखेंगे अपन टू पार्टनर्स कैपिटल, ब्रैकेट में आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और अली और बहादुर दोनों पार्टनर आ गए आपका। दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, पहले वाले की कैपिटल, अली की कैपिटल है कितनी भैया, 2.5 लाख रुपए की कैपिटल है। तो 2.5 लाख का कितना परसेंट, 5% निकालना है। तो 5% हो जाएगा 12,500 रुपये। ठीक है, 12,500। दूसरा क्या है, 2 लाख। 2 लाख का 5% निकालना है, 10% होता है 20,000, 5% होता है कितना, 10,000। ये लो भैया, 22,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। एक काम हो गया। दूसरा काम, इसने अपन को ड्राइंग्स तो दे रखी है, पर इंटरेस्ट ड्राइंग पर कितना देना है इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है। तो अगर अपन को क्वेश्चन में वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों से रिलेटेड कोई भी अगर आपको इंटरेस्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है, तो अपन फिर किसी भी तरह का इंटरेस्ट यहाँ पर चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो चार्ज नहीं होगा, ड्राइंग्स होते हुए भी। ठीक है, हाँ, सैलरी दे देते हैं टू, है ना, बहादुर को देनी थी ना, टू बहादुर। अच्छा, मैंने यहाँ कैपिटल लिख दिया, इसमें करंट अकाउंट भी बन रहा है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा भैया करंट। अगर करंट अकाउंट बनेगा तो ये सब चीज़ें कहाँ ट्रांसफ़र होगी, करंट में होएगी। अगर करंट नहीं है, कैपिटल है, तब फिर कैपिटल में होएगी। ठीक है, ब्रैकेट में अपन लिख देते हैं भैया कि ये क्या है, कमीशन है। कितना है, 30,000 रुपये। ये लो भैया, कमीशन है, सैलरी है, पार्टनर्स इंटरेस्ट, सैलरी 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 सैलरी, सॉरी सॉरी सॉरी। चलो भैया आगे बढ़ जाते हैं, बहादुर का काम भी हो गया। अब इसने बोला था कि 10% जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो आपको ट्रांसफ़र करना है जनरल रिजर्व में। तो डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलेगा भैया, ये जो 4 लाख का आपका प्रॉफिट दे रखा है, इसमें से अपन क्या करें, ये 22,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, और ये जो 30,000 रुपये हैं किसके, आपके, इसको ये माइनस कर देंगे इसके अंदर से। तो कितना आएगा, तो आएगा ये भैया आपका 3,47,500 रुपीज़। तो अपन क्या करेंगे, क्या करने का है अपन को, जनरल रिजर्व निकालने का है ना। तो अपन करेंगे, यहाँ लिखेंगे टू
जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व लिखने के बाद में यहाँ पर 3,47,500 इंटू 10% करने को बोला है, तो 10% तो आ जाएगा 34750, यानी 34,750 जो है वो उसका हो जाएगा जो रिजर्व में ट्रांसफ़र करा है वो। ठीक है, चलो इतना खत्म होने के बाद अब क्या करते हैं, अब अपन इसका जो फाइनली जो डिविजिबल, अब जो फाइनल डिविजिबल प्रॉफिट निकलेगा वो अपन क्या करते हैं यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, और बचा हुआ प्रॉफिट जो होएगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। फोर लैख इधर ऐसे का ऐसे ही, इधर भी हमारे को 4 लाख लाना है, पर अपन क्या करेंगे, निकालना पड़ेगा अपन को, माइनस करना पड़ेगा। तो 34,750 और माइनस कर देता हूँ, तो 3,12,750 आ जाएगा भैया, है ना। 3,12,750 आपका फाइनल डिविजिबल प्रॉफिट आ गया, जो कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, और यहाँ पर लिख देंगे भैया अली और बहादुर। दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, अपन ने निकाला था ना ये 7:3। अब अपन क्या करेंगे, इसको 7:3 में डिवाइड कर देंगे, मतलब बांट देंगे। तो आपका था कितना, 3,12,750 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, इनटू पहले लिख के 7 कर लेते हैं, 2,18,925। ठीक है, दूसरे की बारी, डिवाइड बाई 10 इनटू, ये हो जाएगा आपका 93,825। ठीक है भैया, आपका पेडल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। अब अपन बनाएंगे क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या क्या बनाने को बोला, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट रिकॉर्डिंग द अबव ट्रांजेक्शन। ठीक है भैया, सबसे पहले अपन बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो जरा कैसे बनेगा, अरे थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा इसको, सेम ही है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, फ़र्क बस इतना आएगा कि अब हम कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस डालेंगे बस। ठीक है, फटाफट से मैं बना देता हूँ। तो भैया ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनकर तैयार हो गया। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल, तो आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी, कितनी थी, 2.5 लाख और 2 लाख। अब देखो ऐसा है कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है ना, उसमें एक तो ओपनिंग कैपिटल आ जाता है, और एक अगर कोई एडिशनल कैपिटल लगाई होती है तो वो आ जाती है, और अगर कोई कैपिटल विड्रॉ करी होती है तो वो आ जाती है। इसके सिवा कुछ नहीं आता। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना ही तो इसने एडिशनल कैपिटल लगाई, ना ही इसने कोई कैपिटल विड्रॉ करी। तो भैया ये जो ओपनिंग है ना, ये ओपनिंग में कोई चेंज नहीं हुआ, यही एज इट इज़ आपकी बच गई, और यही आपकी क्या बन जाएगी, क्लोजिंग। तो हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। देखो 2.5 लाख, 2 लाख, यही इधर लिख देंगे वापस। अब तुम बोलोगे सर मतलब क्या रहा बनाने का, यार मतलब क्या रहा, उसने बोला है बनाने की तो अपन ने बना दिया भैया, खुश रखो उसको, क्या दिक्कत है, जो कह रहा है जो कर लो। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर, और नीचे भले चाहो तो लिख भी दो क्या, क्लोजिंग कैपिटल। चलो ख़त्म बात। अब तो अपन को मेन अकाउंट बनाना है, वो बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो मैं फटाफट से बना देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, यहाँ पर अपना पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनकर तैयार हो गया। करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट एक जैसा होता है, सेम टू सेम। अब सबसे पहले तो क्या आती है, करंट अकाउंट में जो बैलेंस दे रखा होता है, जैसे पार्टनर का यहाँ पर अपन को बैलेंस दे रखा था ना कैपिटल का, ऐसे करंट अकाउंट का भी बैलेंस दे रखा होगा, तो आपको वो भी यहाँ पर उतारना है। पर आपको दे रखा है या किसी तरह कोई करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं, कोई करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दे रखा, तो आपको कोई बैलेंस उतारने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, अपन आगे का काम करेंगे। मतलब ये था आपका, मतलब आपके जो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जहाँ जहाँ भी पार्टनर्स करंट अकाउंट लिख रखा है ना, देखो ये सब पार्टनर को देने वाली चीज़ें है। तो ये क्या आएगा आपका, ये सारा कहाँ पर उतरेगा, करंट अकाउंट में। किस तरफ उतरेगा, इधर।
क्रेडिट साइड में, ठीक है ना। तो उतारो। सबसे पहले आपका क्या था, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। पहले वाले का तो था 12,500, दूसरे का 10,000, 12,500 और 10,000। इसके बाद में सैलरी मिली थी, है ना, टू P&L अप्रोप्रिएशन, ब्रैकेट में क्या कर देंगे अपन, सैलरी, और वो सिर्फ आपको दूसरे पार्टनर को मिली है। और कितनी मिली है, 30,000 मिली है। जनरल रिज़र्व इसमें नहीं आता, जनरल रिज़र्व आपका बैलेंस शीट में जाएगा, तो इसीलिए इधर नहीं आएगा, पार्टनर से रिलेटेड नहीं है ना वो, इसीलिए। तो ये आइटम 2 आ गए। अब आप क्या उतार लो, ये करंट अकाउंट, ये आपका बैलेंस भी उतार लो P&L अप्रोप्रिएशन का। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिख दो, डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है ना। डिविजिबल प्रॉफिट कितना था, 2,18,925, और इसके बाद में अब आ जाएगा यहाँ पर आपका 93,825, ये इसका उतार लिया, ठीक है ना। अब अपन ने P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड के जो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आने वाला आइटम थे वो हमने सब उतार दिए। अब इस साइड में अगर आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो वो क्या, वो इधर उतर जाता, इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो है नहीं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो उतरेगा नहीं, पर ड्राइंग्स ज़रूर दे रखा है, तो ड्राइंग्स भी उतर जाएगा यहाँ पर। तो अपन क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टू ड्राइंग्स। कितना दे रखा है, देखें ज़रा क्वेश्चन में, ड्राइंग्स दे रखा है आपको 35,000 रुपये और 25,000 रुपये, ठीक है, 35,000 और 25,000, ये क्या दे रखा है, ड्राइंग्स दे रखा है, ठीक है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लिख देते और ये भी लिख देते। अब जहाँ तक मुझे दिख रहा है सारे आइटम आ चुके हैं, कोई भी नहीं बच रहा है। नहीं बच रहा तो फटाफट से क्या कर लो, बैलेंस निकाल लो, बस सीधी सी बात है। तो भैया बैलेंस निकाल देते हैं अपन। ये देखो, सबसे पहले अपन टोटल लगा देते हैं इसके क्रेडिट साइड की, अली की लगा देते हैं। सबसे पहले 12,500 प्लस कर देंगे 2,18,925, तो टोटल कितनी आ जाएगी, 2,31,425, 2,31,425। इसमें से माइनस कर देते हैं अपन 35,000, तो सीधे बैलेंस ही निकल जाएगा। इसका कितना निकल रहा है भैया बैलेंस, 1,96,425। चलो एक का तो हो गया, यहाँ भी लिख भी देता हूँ मैं, टू बैलेंस, सॉरी CD बैलेंसिंग फिगर, ये इसका करंट अकाउंट का बैलेंस है, ये कैपिटल नहीं है, ठीक है ना। इधर का लगा लेते हैं, बहादुर का लगा देते हैं 10,000, 30,000, 40,000, और 40,000 में अपन 93,825 ऐड कर देते हैं, तो आ जाएगा आपका 1,33,825, 33,825, और इसमें से हम माइनस कर देंगे कितना, 25,000, 1,08,800, 1,08,825, ये आपका बैलेंस आ गया। चेक कर लेते हैं यार अपन, 1,08,825 और 1,96,425। तो इस तरीके से भैया आपका ये छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन ख़त्म हो गया है, क्वेश्चन नंबर 53। स्क्रीनशॉट लेना है किसी को ले लो, ये P&L अप्रोप्रिएशन का ले लो, ये पार्टनर्स कैपिटल और इसका ले लो, ठीक है मेरे दोस्तों। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है, मिलते हैं नए वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहे, स्वस्थ रहे, खाते पीते रहे, जय हिंद।